प्रथमा विभक्ति का दूसरा सूत्र है संबोधने च, अर्थात संबोधन के अर्थ में भी प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन के अर्थ में भी प्रातिपदिक से क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब संबोधन किसे कहते हैं तो उसको समझ लेते हैं। संबोधना, ठीक है। संबोधन है वक्ता का श्रोता को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी ओर आकृष्ट करना, यानी वक्ता का श्रोता को अपनी बात सुनाने के लिए या अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग करता है संबोधन कहलाता है। संबोधन कहलाता है। जैसे हे, हो, अरे, ठीक। ये इनके संबोधन का परिभाषा है। संबोधन इसके द्वारा है, यानी कि वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है श्रोता को यानी जो सामने कोई व्यक्ति है उसे अपनी बात सुनाने के लिए या अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो अगर सामने वाला है तो हे कृष्ण अगर है, हे राम, हो, अरे इधर आओ, तो यानी जिन शब्दों के माध्यम से हम उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। अगर वही दूसरे अर्थों में यदि हम करते हैं तो संबोधन का अर्थ होता है, संबोधन का अर्थ है अच्छी तरह समझाना। अच्छी तरह समझाना। जो संबोधन पद होता है उसको थोड़े जोर देके बोला जाता है, यानी उस पर थोड़ा दबाव दिया जाता है। संबोधन पद को क्या किया जाता है कि जोर से उच्चारण किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे हे राम, और ये हमारा संबोधन का चिन्ह है। जैसे हे राम, संबोधन पद का जो होता है कि वो जोर से है, यानी संबोधने च, जो संबोधन के अर्थ में भी जैसे हे राम तो हे राम करेंगे, हे श्याम कर देंगे, हे कृष्ण, वहाँ पे हम हे कृष्णम या हे श्यामम द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे। संबोधन के अर्थ में भी संबोधने च सूत्र से संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधन का सभी लोग जानते हैं हे, हो, अरे इसका चिन्ह होता है। तो इनके माध्यम से और इस जो संबोधन का जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा उन्हें जोर देके यानी उस पर बल देके हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।